आज जो है मुरली का चरण 2/3/2011 महापर्व शिवरात्रि। परमात्मा के आने का समय 9:45। परमात्मा समय पर साल में 4 बार आते हैं और वो अपना संदेश देने के बाद चले जाते हैं। मानव उत्थान का संदेश वो देते हैं कि मनुष्य को वास्तविक अपने जीवन में किन व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए, इससे उसका वर्तमान और उसके जीवन का सही परिवर्तन हो सके। तो वास्तविक परमात्मा ने समदर्शी बच्चों से बाप मिलने आए। समदर्शी माना परमात्मा अपने समान बच्चों को बनाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। बाप पूजनी है तो बच्चे भी पूजनी बन सकते हैं अपने कर्म के द्वारा। आज का ये संगम का युग एक ऐसा युग है जिसमें मनुष्य मानव से देव पद प्राप्त कर सकता है। इसीलिए कहा गया बड़े भाग्य मानुष तन पाया। लेकिन मानुष तन भाग्य से पाया कब? जब भाग्य के अनुसार से हम कार्य करेंगे तभी तो मनुष्य तन पाएंगे। उसी मनुष्य तन का वर्णन लिखा है। मानव तो सभी होते हैं, लेकिन मानुष तन में भी जो है विशेष कर्म और विशेष कर्तव्य जो है इस समाज को सुख देने वाले, आदर्श पहुंचाने वाले, दुखों से दूर करने वाले जो प्राणी होते हैं उन्हीं को कहा गया कि बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया है। सभी के बारे में नहीं कहा गया। इसलिए हमें अपने कर्म का परिवर्तन करना चाहिए जिससे मानव तन का विशेषताओं को प्राप्त कर सके। परमात्मा अपने बच्चों के नियम मर्यादाओं को देख रहे हैं। माना परमात्मा नियम मर्यादाओं का ही पालन करते हैं और उसी के अनुसार से उन्हें फल देते हैं। बच्चे बाप की मर्यादा का कभी पालन नहीं करते हैं, इसीलिए बच्चों को परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। बच्चे अपने अभिमान द्वारा ही बाप को भी अपने इशारों पर नचाया करते हैं। बाप तो सदा मर्यादाओं का ही सम्मान करते। परमात्मा कहते बच्चे अभिमान जरूर दिखाते हैं कि मैं तुम्हें पूजा कर रहा हूँ, तुम्हें याचना कर रहा हूँ, तो मेरी क्यों नहीं सुनोगे। लेकिन विचार करिए, जब तक तुम्हारा अभिमान नहीं टूटेगा, अभिमान से परे नहीं जाओगे, तब तक भगवान नहीं सुनेगा। और चाहे मंदिर जाओ, चाहे तीर्थ स्थान में जाओ, चाहे घर पे साधना करो, जब तक अपने अंदर का अहंकार नहीं तोड़ोगे तब तक भगवान नहीं सुनेगा। जैसे विचार करने की बात है, घर में तुम्हारा लड़का तुम्हारी बात न माने तो क्या तुम उसका साथ देते रहोगे? तो परमात्मा की तुम भी संतान हो, यदि परमात्मा की बात और परमात्मा की श्रीमत के अनुसार से नहीं चलोगे तो परमात्मा तुम्हारा साथ नहीं देगा। और जब परमात्मा साथ नहीं देगा तो तुम अपने दुखों से दूर हो ही नहीं सकते हो। इसलिए अपने दुखों से यदि दूर होना चाहते हो तो अपना सुधार करो। परमात्मा कहता है जो बच्चे नियम मर्यादा का पालन नहीं करते हैं उन बच्चों को सफलता प्राप्त नहीं होती है। परमात्मा कहते हैं जो नियम मर्यादाओं का पालन न करे वो चाहे वैराग्य ले ले, चाहे घर बार छोड़ दे, लेकिन मैं ऐसे बच्चों की नहीं सुन पाता। जो नियम मर्यादाओं को पालन करते हुए अपने जीवन का परिवर्तन करते हैं, मैं उन्हीं का साथ देता हूँ। बच्चे अपनी परीक्षा में सफलता की सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाते हैं। परमात्मा कहते सफलता की सीढ़ी पर बच्चे नहीं चढ़ पाते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्यों पर विजय प्राप्त करना है। माना परमात्मा कहते सफलता प्राप्त करने के लिए विजय को प्राप्त करना है। एक दूसरों पर पक्षपात का आरोप न लगाएं। बच्चों ने परमात्मा के जन्मदिन की खुशियों का कर्तव्य पूरा किया। परमात्मा कहते हैं कि बच्चों ने जन्मदिनों की खुशियों का कर्तव्य पूरा किया। बच्चों ने परमात्मा के जन्म दिवस की खुशियों का कर्तव्य पूरा किया। किन्हीं बच्चों ने दृढ़ता अनुसार कार्य पूरा किया। किन्हीं ने बच्चों ने तो अपना दृढ़ विश्वास और निश्चय के अनुसार से कार्य किया तो उन्हें पूर्ण सफलता मिली।
और किन्हीं बच्चों ने सिर्फ कार्य करने का प्रयास किया, उन्हें पूर्ण सफलता नहीं। कोई बच्चे अभिमान बस और स्वार्थवश ईर्षा ईश्वर लगन का कार्य पूरा नहीं किया। भक्त और भगवान का संबंध भावनाओं का होता है। जब बच्चों की भावनाएं मर्यादा युक्त होती हैं तो परमात्मा को भी उसके सभी कार्य शीघ्र पूरे करने पड़ते हैं। परमात्मा कहते हैं नियम और मर्यादाओं का जो पालन करते हैं मैं उनके साथ पूर्ण तरीके से होता हूँ, और जो नियम मर्यादाओं का पालन नहीं करते मैं उनके साथ पूर्ण तरीके से नहीं होता। जब बच्चे अपनी मर्यादा का कार्य पूरा नहीं करते हैं तो बाप भी उन बच्चों का कार्य पूरा नहीं करते हैं। परमात्मा कहते हैं हम जैसा तुम बोगे वैसा ही तुम्हें काटना पड़ेगा। मैं तो तुम्हारे कर्म बंधनों का फल देने आता हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं देता हूँ। जो बच्चे सोचते हैं मैंने भगवान को जीवन दिया, अब भगवान हमारी पूर्ण मदद करेगा, तो परमात्मा कहता है कि मेरे को जो है बच्चे दिए अभिमान के अंदर रहेंगे, लालच के अंदर रहेंगे, मोह के अंदर रहेंगे, संसारिक भाव के अंदर रहेंगे, अपनी आत्म स्थिति को जब तक नहीं संभालेंगे तब तक मुझसे पूर्ण हेल्प नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए पूजा पाठ करते रहते हैं, लास्ट में फल नहीं प्राप्त होता है तो कहते हैं कि मैंने इतना किया भगवान ने नहीं सुना। लेकिन कभी ये नहीं देखते कि मैंने क्या क्या कमियां की हैं। यदि अपनी कमियों का सुधार करने लगे तो दुख नहीं कभी आए। भगवान कहते तुम सुधर के चलोगे, तुम्हारे नियम का सही परिवर्तन होगा तो मैं साथ दूंगा, और नहीं होगा तो चाहे बैराग ले लो, चाहे तीर्थ स्थानों में जाओ, चाहे माला फेरो, लेकिन आपके जीवन में वास्तविक खुशहाली नहीं आएगी। तो अपनी मर्यादा और नियम का पालन करते हुए तुम सुधार करोगे तो तुम्हारे जीवन में आएगी। जो बच्चे हमारे यज्ञ में जितना कार्य करते हैं उनका रिटर्न 100 गुना देते रहते हैं। परमात्मा के जितना कार्य करोगे उसका 100 गुना मिलेगा। यदि बच्चे अपने तन में थकावट व अलवेलापन महसूस करते हैं तो उन्हें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। परमात्मा कहते अलवेलापन महसूस करते हैं तो उन्हें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों के प्रति से परमात्मा की याद, प्यार और नमस्ते।